टाइम दिया नहीं है। आप तो अपना विषय बताओ, क्या बोल रहे थे। थैंक यू सर। क्योंकि सर आपको जैसे पता है कि पिछले तकरीबन 9 जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके तकरीबन सर 15 और 16 को तकरीबन 10 लाख लोग हैं सर, वो स्ट्राइक पे हैं। उसका सर कारण क्या है स्ट्राइक का? उन्हें ये बहुत बड़ा डर है कि ये प्राइवेटेशन जो बार बार यहाँ पे बात हुई वो किया जा रहा है। तो सर सबसे बड़ा खतरा जो है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी सब सर रूरल इंडिया से गरीब लोग सर जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी नौकरी का सबसे बड़ा खतरा है। 10 लाख लोग हैं सर। और उसके बाद सर ये मैं आपके फिर फाइनेंस मिनिस्टर तो है नहीं आज, वो गांधी फैमिली से नाम लिए नाराज हो जाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने सर नेशनलाइजेशन ये क्यों किया था? सर ये बैंक जो है गांव के नजदीक, गांव के सर किसान के, छोटे दुकानदार के, छोटे जो शहर थे उनमें सर ये आ सके और हर आदमी से ये बैंक जुड़ सके। इनका मकसद ये सर यही बैंक थे 2008 में जब आर्थिक मंदी दुनिया में आई थी। स्पीकर साहब, इस बैंकों ने हमें उस टाइम हमारे देश को बचाया था। ये बैंक वो हैं जिनके बारे में आज सर, इससे मैं ज्यादा ना कहता हुआ, सबसे बड़ा सर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी वो सबसे बड़ी खतरनाक बात है। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर ये सोच के सिर्फ भाई 1,75,000 करोड़ का हमने डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो सर बैंक, ये बैंक जो सर कल को कोई प्राइवेट बैंक है वो सर आम आदमी का सोचेगा, किसी गरीब का सोचेगा सर, वो तो सर बड़े बड़े सरमाएदार का सोचेगा। तो गरीब आदमी कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, मजदूर कहां जाएगा? और सर एक बात सर, ये जितने भी ये बैंक हैं जो प्राइवेट जब हो जाएंगे सर, इनकी कभी भी प्रॉफिट मेकिंग इनके वेंचर रहेंगे, ये कभी सोशल रिफॉर्म्स की तरफ सोचेंगे सर? इन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग चाहिए। तो सर अगर हर चीज ये बने इसलिए थे, हमें घाटा पड़ रहा है, पड़ने दो, क्योंकि गरीब लोग को तो फायदा हो रहा है सर। अगर गरीब लोगों को उनका खाना छीनना है, हमने पैसा छीनना है। सर एक मिनट, ये कोरोना दौरान आज सर क्या हाल है पीएसयू का? और सर मैं एंड में ये चाहता हूं भी मिनिस्टर जरूर, फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे आके अपनी वक्तव्य रखें, अपनी सीधी बात रखें। क्यों 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 सर? क्योंकि सर अकेला 10 लाख लोगों की बात नहीं है, ये बैंक सर हर देश के सिटीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे जितनी देर वो अपनी बात नहीं कहेंगे, जहां मिनिस्टर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बैठे हैं, स्ट्राइक पे 10 लाख लोग हैं, वो क्लियर करें इस बात को। जितनी जल्दी उनसे डायलॉग शुरू करेंगे, कहीं 25 लाख किसान बैठा है, कहीं ये 10 लाख, सर जवाब दें सर, बात करनी चाहिए सर एम्प्लॉय से, मेरी रिक्वेस्ट। इस हाउस के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਭੇਜੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਮੋਇਸਚਰ ਘੱਟ, ਫਲਾਣਾ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਲਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨੋਰਮਸ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡੇਂਜਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ MSP थी है और रहेगी और दूसरे पासे तुसी नॉर्म्स चेंज कर रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। लिखा है धर्म चक्कर पर्वत ना है, धर्म चक्कर चलता रहे। धर्म के साथ अगर सबसे कोई जरूरी चीज है वो शिक्षा है। मैं समझता हूँ हर माँ बाप
जो सबसे बड़ी जायदाद या सबसे बड़ा कुछ देके जाता है अपने बच्चों को, वो शिक्षा है सर। हमारे पंजाब में कहा जाता है कि अगर आप बेटे को पढ़ाते हो, एक को पढ़ाते हो, अगर बेटी को पढ़ाते हो, एक पूरा परिवार पढ़ता है। सर, कुछ ऐसे हालात हुए देश के, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ और गलतियों की वजह से, हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है जितना हमें चाहिए। पर मेरा चेयरमैन साहब सरकार से गिला नहीं है, मेरा गिला है देश के उन पूंजीपतियों से जिनको इस देश ने मान दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत दी है, पैसा दिया है, आज अरबों खरबों के मालिक हैं। कोई देश, कोई दुनिया में 5वें नंबर पे है, कोई 10वें नंबर पे है, मगर जब उनको पैसा देना होता है, कोई ऑक्सफोर्ड में देता है, कोई स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी को देता है, कोई अमेरिका को देता है, जैसे वो उनके पास फंड की कमी नहीं है। अगर फंड की कमी है, हमारे आईआईटी में है और दो यहां पे। ये मंत्री जी से मेरी बेनती है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनती है कि कृपा करके कुछ ऐसा प्रावधान करिए। ये जो पूंजीपति जो बाहर पैसा देते हैं, पहला उनका बनता है जहां से कमाया है, जिन लोगों का पैसा है, यहां पैसा दे, इन यूनिवर्सिटीज को पैसा दे। सर, भारत एक ऐसा देश है जहां कहा जाता है हर 10 को पे लैंग्वेज बोली बदल जाती है, 16 किलोमीटर, और बहुत ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। सर, हमें उन्हें बचाने की जरूरत है। सर, मेरी ये बेनती है, हमारी पंजाबी लैंग्वेज जो विदेशों में भी जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, जहाँ बोली जाती बहुत बड़े तादाद पे जम्मू कश्मीर में, वो हमारा दर्जा दो। ये लैंग्वेजेस को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। सर, यूपीए की गवर्नमेंट में सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत बढ़िया था। मैंने उस टाइम मैं विधायक था और बहुत पैसे से मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्कूल बनवाए, बहुत उसकी मैं तरक्की करवाई। मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से कि इस अभियान को आगे हमें लेके जाना चाहिए। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल था। अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये गेम चेंजर बन सकता है। सर, कोविड-19 देश बहुत मुश्किल से गुजरा, कुछ हमें गम भी हुए, कुछ खुशी भी हुई। हमारी वैक्सीनेशन अपनी देश की बनी है, ये अच्छी बात है। सर, उसमें मगर एक जो चीज हमें पता चली, वो सब हमारी आंखें खोलने वाली थी। वो क्या था कि हमारे गड़े में, एजुकेशन वाले गड़े में कितने शेख हैं, ये हमें नहीं पता था, पर इस कोरोना ने हमें दिखाए। तो मैं समझता हूँ ये गड़ा अभी मरम्मत होने वाला नहीं। मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये नए गड़े का प्रबंध करिए। ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी रहेगी, ये देखने के बाद पता चलेगा, मगर एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। उतना हम दे नहीं पा रहे, हमें सभी को ये इसे करना चाहिए, इस पर तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, मेरी एक बेनती है आपके माध्यम से मंत्री जी से। बड़े माननीय सांसदों ने बोला, सांसदों ने अपने इलाके की मांग रखी, किसी ने आईआईटी मांगी, किसी ने यूनिवर्सिटी मांगी। मैं तो सिर्फ एक हाथ जोड़ के आपके माध्यम से बेनती करता हूं, हम तो बॉर्डर वाले लोग हैं सर। 6 महीने तूड़ी में निकाल देते हैं, 6 महीने पराली में निकाल देते हैं, 6 महीने मतलब कनक में निकाल देते हैं, 6 महीने हम धान में निकाल देते हैं। सर, हमारा बहुत बुरा हाल है एजुकेशन का। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बड़ी देर बाद, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, एक लॉ यूनिवर्सिटी दी वहाँ। मैं तो जी झोली फैला के मांग रहा, कुछ ना करे, हमें एक केंद्रीय विद्यालय दे दीजिए। इससे तो कृपा करके गोविंदवाल में एक